अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जब मैं पढ़ाई किया करता था तो दौरान दर्स हमारे उस्ताद मुहतरम ने एक बड़ी अच्छी हिकायत उन्होंने बयान की थी। एक औरत का वाक़या उन्होंने बतलाया था। जहन में यूं ही वो वाक़या आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना अपने मुतअल्लिक़ीन तक, अपने चाहने वालों तक इस वाक़या को पहुँचाया जाए और उनको बतलाया जाए। मेरे दोस्तों, इंसान को कभी भी किसी भी नेकी को हक़ीर नहीं समझना चाहिए, अगरचे वो नेकी छोटी ही क्यों ना मालूम होती हो। किसी भी नेकी को हक़ीर और कमतर नहीं समझना चाहिए। क्या पता कि महज उसी एक नेकी की वजह से जिसे हम कमतर समझ रहे हैं, जिसे हम हक़ीर समझ रहे हैं, वही हमारे लिए ज़रिए नजात बन जाए। इसी पर हमारे उस्ताद मुहतरम ने एक जिस्म फरोश औरत का वाक़या सुनाया था कि एक औरत थी, वो जिस्म फरोश थी, यानी वो अपने जिस्म को बेचती थी और फिर जो पैसा उससे मिलता था अपनी ज़िंदगी बसर करती थी। गोया कि उसका एक धंधा था जो गलत काम है, बेहयाई वाला काम है, लेकिन किसी मजबूरी के तहत वो ये काम कर रही थी। वो एक दिन अपने गांव से गुजर रही थी। आजकल के नौजवान जो पान खाते हैं, पान खाने के बाद अपनी उंगली में चूना लगा लेते हैं, फिर अपने होंठ को लाल करते हैं गुलाब की तरह। तो वो औरत भी पान बहुत खाया करती थी। इत्तिफाक से वो एक मस्जिद के बगल से गुजर रही थी तो बारिश की वजह से मस्जिद के बाहरी हिस्सा पर काई पड़ गया था, काई लग गया था। तो उस औरत के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह का घर है, पूरा दीवार काला है, पूरे दीवार के ऊपर काली पड़ी हुई है, काई जमी हुई है, क्यों ना ये जो चूना मेरे उंगली में लगी हुई है, क्यों ना इसी से अल्लाह के घर को सफ़ेद कर दिया जाए, गोया पेंट कर दिया जाए ताकि खूबसूरत मालूम। तो जो पूरी दीवार काली थी उस औरत ने, और हालांकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बेहयाई की, जिस्म फरोश औरत थी, ताइफा थी, लेकिन उसके दिल के अंदर ये दाइया पैदा हुआ और उसके बाद उस चूने को अल्लाह के घर पर लगा दिया। इत्तिफाक की बात है कि उसी रात में उस औरत का इंतकाल हो जाता है। किसी अल्लाह वाले ने उस औरत को ख्वाब में देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस औरत के बारे में ये कहा कि उस औरत की सारी गुनाहों को अल्लाह ने माफ़ कर दिया। उसने ज़िंदगी के अंदर जितनी बेहयाई की थी, जितने गलत काम किए थे, जितने गुनाहों का इर्तिकाब किया था, अल्लाह ने सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया महज उस नेकी की वजह से जो उसने महज अल्लाह के लिए किया। देखने में कितनी छोटी है पर अल्लाह के नज़दीक वही अमल काबिल कबूल हुआ करता है मेरे दोस्तों, जो महज अल्लाह के लिए किया जाए। तो उस छोटे से अमल की वजह से अल्लाह ने उस ताइफा की, उस जिस्म फरोश औरत की अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, कभी भी किसी भी नेकी को हक़ीर नहीं समझना चाहिए। बस अल्लाह के लिए करते जाओ, अल्लाह के हवाले छोड़ दो। रहम करने वाला वो है, मग़फ़िरत करने वाला वो है। इस तरह की और बहुत सारी कीमती बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें और लाइक करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको ये बातें बड़ी अच्छी लगी होंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।